बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। रितेश अग्रवाल का ओयो 25 साल के जेंटलमैन 93 में जन्म लिया उड़ीसा के कटक में। कहते हैं कीमती अच्छंती है, कम ऑन भालू अच्छंती। ये उड़िया लड़का 13 साल की उम्र में दुनिया भर में घूमना शुरू कर दिया। इसने पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता था। बचपन में एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड सुना, एंटरप्रेन्योर बनूंगा, क्या बनूंगा मीनिंग नहीं मालूम था, लेकिन बच्चे क्लास में इंप्रेस हो गए, अरे एंटरप्रेन्योर बनेगा ये, और तब से ये पीछे पड़ गए शब्द के। आगे चल के लंदन की बड़ी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कॉलेज के अंदर इन्होंने एडमिशन तो लिया, लेकिन वहां पढ़ने का मन नहीं था इनका। एंटरप्रेन्योरशिप पे कहीं भी सेमिनार हो रहा हो, कोई क्लास हो रही हो, कोई कोर्स हो रहा हो, उसको जाके अटेंड करेंगे। ट्रैवल करते करते ट्रैवल में इनका इंटरेस्ट था, होटल में नहीं था, लेकिन इंसिडेंटली एक्सीडेंटली इस बिजनेस में घुस गए, क्योंकि शुरू के दौरान ये देखते थे कि जो सस्ते होटल थे उनके वॉशरूम गंदे, वॉश बेसिन और भी गंदे, गद्दे चादर उससे भी ज्यादा गंदी, कस्टमर एक्सपीरियंस चेक इन चेकआउट पे बहुत ही गंदा। ये सोचे कि क्यों नहीं एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। छोटा अटेम्प्ट किया, ट्राई करना शुरू किया। 30 साल की उम्र के बाद जो लोग डेटा को समझना शुरू करते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना शुरू करते हैं, ये 30 साल नहीं 17 साल की उम्र में सीख गए। आज देखते हैं 25 साल की उम्र में आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग होटल चेन के मालिक रितेश अग्रवाल। आज इंडिया में जितना बड़ा बिजनेस है, लगभग उसका 50% बिजनेस ये चाइना में भी बिल्ड कर चुके हैं। मिशन बनाया, क्रिएट ग्रेट लिविंग स्पेसेस फॉर अ कॉमन मैन। ग्रेट लिविंग स्पेस और कॉमन मैन दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक साथ नहीं आ सकती। वो साथ में लाना थोड़ा मुश्किल था। 2012 में ओराइवल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी की स्थापना करी। छोटे बच्चे थे, टीनेजर थे, गुड़गांव के हुड्डा सिटी सेंटर चले गए। वहां जाके एक होटल वाले को बोले, देखो भैया आपका होटल चल तो रहा नहीं है, इसमें लोग आ तो रहे नहीं है, कमरे खाली पड़े रहते हैं। ऐसा करते हैं, मैं आपको कमरे किराए पे चढ़वाता हूं, उसमें कुछ कमीशन मुझे दे देना। तो मालिक ने बोला, जा बेटा जा, बहुत साल हो गए मुझे काम धंधा करते। लोगों को विश्वास नहीं था, छोटा बच्चा था ना ये, लेकिन इसने उन्हें बोला कि देखो अगर लॉस हुआ तो मेरा, प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा। ऐसा वो सोचा, चलो अच्छा है, बड़े बाप की औलाद है, पैसे बर्बाद करके चला जाएगा, करने दो ट्राई। 35,000 रुपए लेकर के दिल्ली के सदर बाजार, एक सदर बाजार दुनिया में हर जगह होता है, इसी प्रकार का सदर बाजार दिल्ली, 35,000 रुपए खर्च करके वहां से छोटी छोटी ऐसी आइटमें लेके आए जिससे अंदर से होटल की एक्सपीरियंस, बाथरूम, बेड, चादर, टॉयलेटरी, लेमिनिटी, साफ सफाई, उसको अच्छा किया। वहां से मेहनत चालू करी, लेकिन बड़ा महंगा पड़ रहा था, उनको तकलीफें पड़ रही थी। वहां से इन्होंने सोचा कि मॉडल को स्केल अप करना तो टेक्नोलॉजी चाहिए, और वहां से इसके बाद उन्होंने ओयो की स्थापना करी। ओयो का मतलब ऑन योर ओन, ऑन योर ओन। अपने आप अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बैकपैक कर रहे हैं, आप जाएं और ओयो में जाकर के आराम से रह सके। देखते ही देखते हायर रेवेन्यू, रिपीट कस्टमर, एफिशिएंट ऑपरेशन, हाई क्लास CRM, चारों चीजें दिखने लगी। प्रॉपर्टी का मालिक बोला, अरे बहुत बढ़िया चल रहा है यार, चलो धंधा आगे बढ़ाते हैं, एक होटल मेरा और है, वहां भी लग जाओ। और वहीं हरियाणा में गुड़गांव के प्रॉपर्टी ओनर उनको बोले, ए मेरी प्रॉपर्टी भी चढ़ा देगा क्या? और इसका धंधा वहीं से निकल पड़ा। एक से प्रॉफिट बनाते, अगली प्रॉपर्टी में घुसते, उसके बाद उससे अगली, तीसरी, पांचवी। यहां पे काम की बात समझिए है कि हर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे कम से कम 5 साल का स्ट्रगल होता है। आज दुनिया भर में 50 कम से कम ओयो के कॉपी कैट बन गए हैं। ओयो ने किसी को कॉपी नहीं किया।